महाराष्ट्र में राजनीति इस वक्त चरम पर है। नए सीएम शिंदे अपने पूरे फॉर्म में हैं और धड़ाधड़ फैसले लेने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने ठाकरे सरकार में बदले गए औरंगाबाद के नाम वाले फैसले को ये कहते हुए रद्द कर दिया था कि वो गैर कानूनी है और अब नए सिरे से नई सरकार के तहत फिर से नाम बदलकर अपना भौकाल दिखाया है। बता दें कि महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र सरकार ने तय किया है कि औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव होगा। इसके अलावा नवी मुंबई एयरपोर्ट का भी नाम बदल दिया गया है। अब ये एयरपोर्ट डीबी पाटिल के नाम से जाना जाएगा। हालांकि उद्धव ठाकरे सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक में यह फैसला ले लिया गया था और शहरों के नाम बदलने का ऐलान भी कर दिया गया था, लेकिन शिंदे सरकार ने इसे गैरकानूनी बताकर रद्द कर दिया और नए सिरे से प्रस्ताव पारित कराया। गौरतलब है कि शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे ने कई दशक पहले औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर करने का ऐलान किया था। औरंगाबाद का नाम मुगल बादशाह औरंगजेब के नाम पर रखा गया था। ऐसे में शिंदे ने अब अपनी सरकार में नाम बदलकर बाला साहब ठाकरे के सपने को भी पूरा कर दिया है, लेकिन इस पर विवाद होना तय माना जा रहा है और पहले से ही विवाद हो भी रहा है, क्योंकि शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत तो पहले से ही सवाल उठा रहे हैं। वहीं AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील भी नाम बदलने पर सवाल उठा चुके हैं, जबकि ओवैसी की पार्टी महाराष्ट्र में एक्टिव है। तो ऐसे में शिंदे के इस हिंदुत्व वाले नाम पर सवाल अब लगातार उठेंगे ऐसा माना जा रहा है। खैर, जो भी हो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन शिंदे फडणवीस की सरकार ने जो काम किया है वो उनका भौकाली फैसला माना जा रहा है। औरंगाबाद के ऊपर ये मुद्दा लादा जा रहा है और 2% 3% ऐसे लोग हैं जो हर मुद्दे को जात और धर्म के नाम से देखते हैं उसमें। अब इसके अंदर भी कई ऐसे लोग हैं जो इसको हिंदू और मुसलमान का मुद्दा बना रहे हैं, जबकि ये हिंदू और मुसलमान का कोई मुद्दा है ही नहीं, हो भी नहीं सकता है। एक शहर से इंसान की पहचान जुड़ी हुई होती है। अब अगर आपने नाम चेंज कर दिए तो इसके ऊपर कितना पैसा खर्च होता है, इसके अलग अलग बहुत सारे ये है। मैंने खुद ने रिसर्च किया है, बिजनेस स्टैंडर्ड के उसके अंदर ये कहा था कि अगर छोटा शहर है तो उसको अगर चेंज करना है तो कम से कम 500 करोड़ रुपए। दिल्ली के एक सेक्रेटरी ने मुझसे ये बताया था कि सर मतलब अगर एक मिड लेवल का शहर है जिसके अंदर औरंगाबाद अगर आता है तो 1000 करोड़ रुपए सरकार के ऊपर बोझा पड़ता है, 1000 करोड़ रुपए का, इससे ज्यादा होता है। और ये 1000 करोड़ कौन सा, सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पूरे डॉक्यूमेंट चेंज करने के लिए। फिलहाल आपको बताते हैं कि संभाजी कौन थे जिनके नाम पर औरंगाबाद का नाम बदला गया है। कौन थे संभाजी? मराठा सम्राट और छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी छत्रपति संभाजी राजे यानी संभाजी मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति थे। महज 9 साल की उम्र में मराठा साम्राज्य पर शासन किया था। संभाजी महाराज का विवाह जीवुबाई से हुआ। उन्होंने अपने शासनकाल में 210 युद्ध किए, कोई भी युद्ध में हार नहीं मिली। संभाजी के पराक्रम की वजह से औरंगजेब बहुत परेशान था। जब औरंगजेब की सेना ने संभाजी को गिरफ्तार किया तो उन्हें इस्लाम में परिवर्तित होने के साथ साथ अपने सभी किलों और खजाने को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था, लेकिन वो तैयार नहीं हुए और बदले में 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की बड़ी क्रूरता से हत्या कर दी। तो कुछ ऐसा इतिहास रहा है संभाजी का, जिस पर अब औरंगाबाद का नाम रखा जा रहा है और इसी को जीवंत रखने के लिए शिंदे सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब देखना होगा कि इस पर कितनी तारीफ होती है और कितनी सियासत होती है। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर किया जा रहा है और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव हो रहा है, अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं।